यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। जरा इसको ध्यान से सुनना इस श्लोक को। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उसके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्णा भावनामृत का क्रमिक विकास हो। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग जो कृष्ण के प्रति आसक्त है, कृष्ण भावनामृत है, जो भगवान कृष्ण का नाम जपते हैं, तो हम दूसरों को भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाओ। तो वो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ होता है। तो मैं इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो कहा गया उसको स्पष्ट रूप से बताने की छोटी सी कोशिश करूँगा। देखिए, वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के लिए निमित्त है। चाहे कोई यज्ञ कर रहा है, चाहे कोई भी काम आप कर रहे हो ना, तो भी आप भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हो। सारी वस्तु कृष्ण को जानने के लिए निमित्त है, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, जो जीव है ना, उसको इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ नहीं सोचता है कि कैसे खाना खाना चाहिए। जो उसको इंद्रिय तृप्ति मतलब मन जिसमें लग जाता है भोग विलास में, उसी में वो खुश रहते हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्णा भावनामृत को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप अपने काम को करते करते, जो भी आप कार्य कर रहे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑफिस में हो, या कोई भी काम कर रहे हो आप, तो उसको करते करते भी आप कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं। आपको भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब काम छोड़ के सन्यासी बन जाओ। भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको करते करते कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करें कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। आप जो भी काम कर रहे हो ये सोच के करो कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ कृष्ण के लिए सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ पहले कृष्ण को अर्पित कर रहा हूँ फिर खा रहा हूँ। ऐसा करके जब आप अपने काम को करते हो ना, तो कोई भी गलत काम आप नहीं कर पाओगे। आप किसी लड़की को छेड़ोगे तो आप समझोगे अरे मुझे तो कृष्ण के लिए करना है, तो गलत काम नहीं कर पाओगे। आप किसी का अपमान करोगे अपने से बड़ों का, सोचोगे नहीं ये तो कृष्ण के लिए मैं सब काम कर रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण मुझे इसका फल देगा। इसलिए अच्छे काम आप कर पाओगे जब आप ये सोच के काम करते हो कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। कृष्णा भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छोड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वो रंच भर भी कृष्णा भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों को परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। अगर आपने किसी को कहा कि भाई कृष्ण भगवान के प्रति आप क्यों नहीं भजन करते हो, क्यों नहीं उनका नाम लेते हो, फिर भी वो नहीं ले रहा है, तो उसे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, वो सोचेगा कि हाँ सच में भगवान है, तो भगवान का नाम लेगा, भगवान की कथा सुनेगा, गीता सुनेगा, तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते जो उसे अपने कर्तव्य के पालन करने से प्राप्त होते हैं। अगर आप कृष्ण को सोच के कोई भी काम करते हो ना, तो आपका सब काम पूरा हो जाता है कि हाँ मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, तो आपका हर काम पूरा होगा। तब कोई गलत काम आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कृष्ण के लिए करना है और कृष्ण ही आपको फल देगा। इसलिए जो भी काम करो कृष्ण के लिए करो। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं।
यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने किया है, मैं कर सकता हूँ, मैं 100 में से 100 नंबर ला सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ, मैं गाड़ियाँ खरीद सकता हूँ, मैं उस लड़की से शादी कर सकता हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ मेरे कृष्ण कन्हैया के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। दो व्यक्ति होते हैं, जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है। दो तरह के इंसान होते हैं, एक होते हैं जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, मतलब कृष्ण में उनका इंटरेस्ट होता है, वो समझते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ कर रहा है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं अपने दम पे कर रहा हूँ। अबे भाई, जो भी कुछ दिया है भगवान ने ही तो दिया है तुझे, चाहे तेरा शरीर हो, चाहे तेरा सांस हो, चाहे तेरे कुछ भी हो, भगवान ही अन्न को पचाता है। यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं। तो दूसरे तरह के लोग जो होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, वो कहते हैं मैं कर रहा हूँ। अरे करने वाला तू नहीं है, करने वाला मेरा कृष्ण गोविंद है। समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण अस्वस्थ रहता है और वही सभी वस्तुओं का करता है। देखते होंगे आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहते हैं कि मैंने ये घर बनाया, मैंने ये किया है। अहंकार है। अहंकार के कारण मनुष्य नहीं समझ पाता है कि कृष्ण कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अहंकार के कारण वो समझता है कि वही करता है, वही क्रिएटर है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है और परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। अगर आप कहते हैं कि आपने ही सब कुछ बनाया है, क्रिएट किया है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका शरीर किसने बनाया है और आपके शरीर को ठीक कौन कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बनाया है, उनको पता है कि आपके शरीर को उन्होंने बनाया, तो उनको ज़्यादा क्रिएटर वो हुए, आप तो क्रिएटर नहीं हुए। आप कहते हैं कि हमने बनाया है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप घर बना सकते हैं, गाड़ी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य बना नहीं सकते, क्योंकि वो क्रिएटर भगवान श्री कृष्ण है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कृष्ण के अधीन नहीं है, सब कृष्ण के अधीन है। कोई भी काम हो रहा है कृष्ण के अधीन में है, और वो प्रकृति के 3 गुणों से होती है। वो कौन कौन से गुण है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको ऐसा कहना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान कर रहे हैं। आप कौन होते हो करने वाले? उसे ये ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनावृत में रह के कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या होता है। कृष्ण भावनामृत का मतलब होता है अपने कान से अच्छी चीज़ों को सुनिए, भजन सुनिए, प्रवचन सुनिए, मोटिवेशन सुनिए। कान से गंदे गाने मत सुनिए। आँखों से भगवान की मूर्तियाँ देखिए, अच्छी चीज़ें देखिए, कृष्ण लीला देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, गंदी चीज़ें आँखों से मत देखिए। और वचन से आप बोल के भगवान की कथा बोलिए, अच्छी बातें बोलिए, ताकि दूसरों को अच्छा लगे। ये कह रहे हैं भगवान यहाँ पे। गाली बोलना वर्जित है, क्योंकि इससे भगवान कृष्ण खुश नहीं होते हैं। वो आपको ये शरीर दिए हैं ताकि आप उनकी सेवा कर सको कृष्ण की। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान हृषिकेश कहलाते हैं, अर्थात शरीर के इंद्रियों के स्वामी हैं। जो इंद्रियां हैं उसके भी स्वामी हैं मेरे कृष्ण। और इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वो अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वो कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। जब ये इंद्रियां कृष्ण के प्रति चली जाएगी तो ये सांसारिक भौतिक जो भी है ना, इससे दूर हो जाओगे। तब पता चलेगा कि असली में क्या है। अभी अगर भौतिक चीज़ों को कर रहे हो, भौतिक लोगों के प्रति आसक्त, तो इसलिए पता नहीं चल रहा है कि असली दुनिया क्या है। इसलिए कृष्ण भावनामृत होना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। तो राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शेयर कर दें वीडियोस।